पॉइंट इज सेइंग इंटरनल इन्वायरमेंट, जैसा कि अभी आपको मैंने बोला कि इंटरनल इन्वायरमेंट इज ऑल अबाउट कंट्रोलेबल इन्वायरमेंट। जैसा कि मैनेजमेंट डिसीजन कैन बी चेंज, मैनेजमेंट डिसीजन कैन बी मॉडिफाई, मैनेजमेंट डिसीजन कैन बी व्हाट यू कॉल्ड एज अ सजेस्टिव। तो ये हो गया। उसी तरह कुछ एग्जांपल यहाँ पे रखे हुए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग। वैल्यूज, कंपनी की वैल्यूज क्या हैं? वैल्यूज कैन बी चेंज, वैल्यूज कैन बी मॉडिफाई, वैल्यूज कैन बी जस्टिफाई। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, टॉप टू डाउन, स्ट्रक्चर में भी कुछ चेंजेस ला सकते हैं। टॉप मैनेजमेंट में कुछ चेंजेस हो सकता है, मिडिल मैनेजमेंट में कुछ चेंजेस हो सकता है, इट कैन बी द मोर रिक्रूटमेंट ऑफ द पीपल, तो स्ट्रक्चर है। देन कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, रिसोर्सेज related with capital, related with machineries, related with technology, related with time। तो ये सारे resources को भी हम मैनेज कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी, टेक्नोलॉजी ऑफ द कंपनी, एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी। तो ये कुछ 4-5 चीज़ें हैं। वी मस्ट अंडरस्टैंड, वी मस्ट रिमेंबर 5 इंटरनल इन्वायरमेंट, एटलीस्ट नेम ऑफ द 5। बहुत हैं, 10 हैं, 15 हैं, बड़ी कंपनी में और ज़्यादा होते हैं, लेकिन 5 हम हमेशा याद रखेंगे। फर्स्ट वन इज द एम्प्लॉय, सेकंड वन इज द टेक्नोलॉजी इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड वन इज द मैनेजमेंट डिसीजन, फोर्थ वन इज द व्हाट यू कॉल्ड एज द दिस ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड वैल्यूज, एंड फिफ्थ वन इज ऑल अबाउट दिस थिंग्स, रिसोर्सेज इनसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा भी है, जैसे मशीनरीज है, तो ये सारी चीज़ें होंगी आपको इंटरनल इन्वायरमेंट में। जब हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की बात करते हैं, तो जैसा कि मैंने बोला, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू माइक्रो इन्वायरमेंट एंड मैक्रो इन्वायरमेंट। नाम से भी आपको लग रहा होगा, माइक्रो इज कंपैरेटिवली स्मॉलर देन मैक्रो। माइक्रो, इसका ये मतलब नहीं है कि छोटा है, आई एम टेलिंग कंपैरेटिवली, वो उसके कंपेयर में छोटा है, दैट्स व्हाई इट इज से एज ए माइक्रो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। और जो चीज़ें बड़ी हैं, जो कि कंप्लीटली अनकंट्रोलेबल है, इज नोन एज, विच इज मेजर फोकस फॉर एवरी मार्केटिंग कंपनी और मार्केटिंग डिपार्टमेंट और मार्केटिंग मैनेजर, वो यही होता है मैक्रो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या हो जाएगा? माइक्रो एंड मैक्रो। अब जैसे ये लिखा हुआ, द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू द माइक्रो इन्वायरमेंट विच कंसिस्ट ऑफ सप्लायर्स जस्ट आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के जस्ट आउटसाइड है, तो उसमें हो जाएगा आपका सप्लायर, कस्टमर्स, सम गवर्नमेंट एजेंसीज, तो ये सारे हैं इंटरमीडियरीज, कस्टमर्स, एंड मैक्रो इन्वायरमेंट, जिसको हम फेमसली पेस्टले के फॉर्म में याद कर लेते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, इकोलॉजिकल। तो ये जो है मैक्रो इन्वायरमेंट है। अब इससे पहले कि मैं इस पे आऊँ, एक डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ मैं, और यहाँ पे आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसके थ्रू कैसे आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। अब आप यहाँ देखो, दिस इज इंटरनल इन्वायरमेंट, this is micro external environment, and this is macro। तो ये इंटरनल इन्वायरमेंट में, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में है, कंप्लीटली अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके 5 एग्जांपल आपको याद होने चाहिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बोला, एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉयज, मैनेजमेंट डिसीजन, मैनेजमेंट कल्चर और कंपनी कल्चर, वैल्यूज, स्ट्रक्चर, इंटरनल डेटा, तो ये सारे इंटरनल इन्वायरमेंट है। देन माइक्रो इन्वायरमेंट में आपका ये आ जाएगा जस्ट आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको समझने के लिए, जैसे कस्टमर है, सप्लायर्स हैं, इंटरमीडियरीज जो आपके होलसेलर, रिटेलर, सप्लायर्स, सब्स्टिट्यूट्स, ये सारे हैं। तो उसी तरह आपके न्यू एंट्रेंस हैं, जो नई कंपनियां हैं, न्यू एंट्रेंस हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, दीज आर द माइक्रो। और मैक्रो में, जैसा कि मैंने आपको बोला, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल,
टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड इकोलॉजिकल, जिसको हम पेस्टले के फॉर्म में ज़्यादा अच्छे से याद रखते हैं। तो दिस इज द समरी ऑफ व्हाट एग्जैक्टली मार्केटिंग एनवायरनमेंट इज।